तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो डीबी के अभियान को लेकर हो, रिजल्ट के बारे में हो, डीबी में कितना गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और कट ऑफ आखिर कितनी रह सकती है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है कि कट ऑफ वगैरह कितनी रहेगी, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, आज जो कुछ बच्चे गए थे, कुछ गर्ल्स भी उसमें थी। ठीक है, तो सचिव जी से मिले और उनका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है। हालांकि उन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी, जैसा कि आपको पता है, जिस प्रकार से हम लोग ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड करा रहे थे और आईपीएल में जिस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे। ठीक है, तो उनसे थोड़े उसके जो भी है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो आपने देखा होगा पिछली बार, जो सचिव भी थोड़े भड़क गए थे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से अगर सारी चीज़ें करोगे, इंटरनेशनल ऐसे मुद्दा बनाओगे, ठीक है, तो फिर हम इस रिजल्ट वगैरह नहीं दे पाएंगे। मगर आज आपको बता दूं, पूरी तरीका से पोलाइट तरीका से उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से चीज़ें नहीं हो। ठीक है, जिस प्रकार से आप, अब मैं सभी साथियों से यही अनुरोध है कि लगभग आप 20 मई तक इंतजार कीजिए। किसी प्रकार से कोई भी, चाहे ट्विटर कैंपेन को लेकर हो, चाहे किसी भी पोस्टर वगैरह दिखाना, जो भी है, ठीक है, जिस प्रकार से आपने आईपीएल वगैरह में किया, तो सभी से यही अनुरोध है कि अभी कुछ भी मत कीजिए लगभग 20 मई तक, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि 20 मई से पहले। हालांकि उन्होंने तो ये कहा है कि अगर देखो, यानी कि बच्चों ने पूछा कि आचार संहिता में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके मेन रेट थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीका डिस्पोज हो गई है और जो भी रेट है उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी बच्चे कमेंट करते हैं कि जो बकाया रेट बची उनसे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपके रिजल्ट में कोई अब बाधा नहीं आने वाली है। हालांकि अब जो रिजल्ट के बारे में बात बताई थी, पूरी उम्मीद है कि उन्होंने कहा था कि अगर शासन से अनुमति मिल जाती है, ठीक है, तो रिजल्ट आपको 13 मई के पहले कभी भी जारी हो सकता है। तो यही सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, सर क्योंकि रिजल्ट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो डीबी स्किप अभियान को लेकर जरूर चर्चा कीजिए वीडियो के माध्यम से, और डीबी में लगभग कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि साथियों आपको बताया, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सचिव भी नहीं कहा था कि जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर 1.25 गुना बुलाए जाएंगे, 1.5 गुना बुलाए जाएंगे, 2 गुना, तो लगभग आपको बता दूं 2.5 गुना से ज़्यादा लगभग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, लगभग 22,000 के समथिंग डीबी में बुलाए जाएंगे। ऐसा मैं नहीं, है खुद सचिव जी ने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं और निश्चिंत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस वजह से मौका मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, आज कल बंदरों का पेपर हुआ था, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से उसमें अनुपस्थित जो बच्चे उपस्थित नहीं रहे थे। ठीक है, अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा रही, लगभग 7415 बच्चों की रही थी, लगभग 1919 या 227 बच्चों में थे। तो आप समझदार हो कि कितने बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी, और इसका कारण यही रहा होगा, क्योंकि पैट सभी नहीं दिया है। पैट 2021 लेखपाल की भी परीक्षा दी होगी और यहाँ पर भी उन्होंने फॉर्म डाला है, तो लगभग हाई परसेंटाइल वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो आप समझदार हो कि कहीं ना कहीं उनके अच्छे मार्क्स हैं, वो दूसरी जॉब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देख लेना कि डीबी बहुत ज़्यादा स्किप होने वाला है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी डीबी छोड़ने वाले लेखपाल की, क्योंकि लेखपाल से उन्हें उनका जो अच्छी जगह कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा बच्चे लौटने वाले नहीं, और बहुत सारे कारण बन जाते हैं, किसी को छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाती है, बहुत सारे कारण और भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो निश्चिंत रहिए, और डीबी एक अच्छी खासी तरीका से स्किप होगा, तो लगभग जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीबी में। तो पूरी उम्मीद है कि लगभग 22,000 के समथिंग अभ्यर्थी डीबी में जाने वाले हैं। और जो हमारे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, तो आपको देखना, ठीक है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप खुद देखना, ये कट ऑफ में बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा, और इतने अगर आपके मार्क्स पर रहे हैं तो इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है। ठीक है, और जो कुछ भी रेट है उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लगभग पूरी उम्मीद है कि 13 मई से पहले अगर कुछ कार्ड रहते हैं, अगर शासन से अनुमति नहीं मिल पाती है, तो पूरी उम्मीद है कि लगभग 13 मई के बाद और 20 मई के पहले आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि लगभग जून के महीने में आपकी डीवी प्रारंभ हो जाएगी, और जुलाई, ठीक है, जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, तो अगस्त सितंबर तक आपकी शायद ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाए। ठीक है, लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है और भी बहुत सारी भर्तियाँ, जो भी भर्तियाँ चल रही हैं, उनकी कहीं ना कहीं पैरेलल पूरी तरीका से देख रहे होंगे। बंदरोगा का पेपर हो गया, फर्स्ट कार्ड का फिजिकल वगैरह, वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेखपाल की भर्ती ऐसी बची हुई है, यहाँ पर सिर्फ डीवी का ही रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो अब इसी पर बारी है। अभी थोड़ा बंदरोगा का पेपर आ गया, इसकी वजह से अन्यथा रिजल्ट आपको बहुत पहले देखने को मिल जाता। फिर उसमें क्या था, ये कोर्ट की प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि रिट वगैरह डाली गई थी। अब आप देख रहे हो उज्जवला का विवाद समाप्त हो गया है। ठीक है, और उसका भी जो मेरिट थी रोहित वर्मा वाली, उसका भी विवाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली रिजल्ट में। और डीबी इसके अभियान को लेकर लगातार हम बच्चों से
यही अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आपका लेखपाल से अच्छी जॉब में कहीं न कहीं अगर सिलेक्शन हुआ है तो ज़रूर इसका डीबी स्किप करें। अगर आप लग रहा है कि मैं लेखपाल से अच्छी मेरी जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर मैं लेखपाल में ज़्यादा अच्छा रहूँगा, अगर आपको इतने मार्क्स हैं तो बेशक आपने मेहनत की है तो ज़रूर आप लेखपाल को चूज़ कीजिए, क्योंकि अब वो आपकी जो भी है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसे जॉइन करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उससे बढ़िया आपको कहीं जॉब मिल गई तो ज़रूर इसका डीबी स्किप करें। अन्यथा आप अगर आपके उस लेवल की जॉब है तो ज़रूर इसकी डीबी वगैरह दें, क्योंकि यहाँ पर फिर बच्चा वो मानेगा नहीं। आप सोच रहे होगे कि जो भी है बच्चा, किसी का कांस्टेबल पर सिलेक्शन हुआ है या फिर कहीं ग्रुप डी वगैरह में, तो यहाँ पर बच्चा वो जरूर देगा टीवी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होने वाली है। तो बहुत सारे कार्ड होते हैं अपने अपने बच्चे जो भी हुए, मगर यहाँ पर है आप खुद समझदार हो कि लगभग बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो डीबी स्किप होने वाला है। क्योंकि अगर बहुत सारी अन्य वैकेंसियाँ भी हैं तो उसमें क्या बहुत सारे कार्ड हो जाएंगे, छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं। तो लगभग 22,000 के समथिंग है जो बच्चे कहीं की डीबी में बुलाए जाएंगे। तो कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताएगी, क्योंकि अच्छे खासे पद हैं। अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपके 76 से 77 के करीब आपके मार्क्स भर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देखना, इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करते हैं 74 से 75, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 73 से 74, एससी की बात करते हैं 71 से 72, एसटी की बात करते हैं अगर 68 के अराउंड आपके मार्क्स भर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए। फ्रीडम फाइटर 55 से 56, फीमेल की 72 से लगभग और 70 यानी कि 71 और 72 के करीब मार्क्स हैं, तो निश्चिंत रहिए। और यहीं पर एक्स सर्विस में लगभग 53 से 54, और यहीं पीएच कैंडिडेट की बात करते हैं 60 62 करीब आपके मार्क्स भर रहे हैं, तो इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डीबी इसके पर हम जरूर बनाएंगे, और इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो उसके बाद इस पर भी हम बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, और बस यही बताना था। तो आज की वीडियो वहीं रखते हैं, धन्यवाद।